ये हम अप्लाई कहां पर करते हैं? ये अप्लाई उस वक्त करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। व्हेन द डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में हम स्टैंडर्ड डिविएशन को रिपोर्ट करते हैं, और जो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है उसमें हम मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन को रिपोर्ट करते हैं। यानी मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी करते हैं और क्वार्टाइल डिविएशन भी। ये डेटा हम रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, एक्सट्रीम उसमें ज्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डिनल पैटर्न पाया जाता हो तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप मीडियन प्लस माइनस क्वार्टाइल डिविएशन को रिपोर्ट करते हो। ठीक है जी, समझ में आ गई बात कि नहीं? यस सर। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज भी होता है, तो आपके पास कितना है? नहीं सॉरी, ये वाला गलत इसलिए आया, 3.5 3.5 वैल्यू है यहाँ पर। 2 4 6, 6 और 8 के दरमियान 7 है, तो ये 7 आ जाएगा, 15.5 माइनस 7। ठीक है जी, असल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो 7 है। 3.5 ये नंबर आपको इंडिकेट करता है कि कौन सा नंबर है, तो ये 7 है, 7 आप माइनस करेंगे तो 15.5 से जब आप 7 माइनस करेंगे तो ये 8.5 हो जाएगा। 8.5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2, ये 4.25 हो जाएगा। यहाँ पर ये 4.25 है। ठीक है जी, तो 4.25 इज योर क्वार्टाइल डिविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसमें है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका, अच्छा क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, ये 15.5 है, ये 7 है। अच्छा जी, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको हम कहते हैं कि Q3 माइनस Q1, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा 15.5 माइनस 7, ये 8.5 है। यानी दो क्वार्टाइल के दरमियान जो रेंज है, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, वो 8.5 है। दो अंदर जो क्वार्टाइल है Q3 और Q1, इसके दरमियान जो रेंज है वो 8.5 है। और एक आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन दोनों एक चीजें हैं। ठीक है जी, तो जब आप ऐसा डेटा जिसमें एक ऑर्डिनल पैटर्न या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आप थोड़ा सा सीख लें, नाम सीखें कि जब नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप मीडियन प्लस माइनस सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डिविएशन को रिपोर्ट करते हो अपने डेटा में। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे जाते हैं। रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब कैलकुलेशंस हैं, जैसे मीडियन, तो कहता ना मीन है, मीडियन है, मोड है, हाँ, मीन डेविएशन है। ठीक है जी, क्वार्टाइल डेविएशन है, तो मीन डेविएशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में होता है। इसके अलावा मीडियन डिविएशन अराउंड द मीन है, मीडियन डिविएशन अराउंड द मीडियन है, ये भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो यूजफुल नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम नहीं करते। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट होता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस है, हाँ, मीन है, ये ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होता है। तो मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर
which describe how much individual measurement differ on the average from the mean. For example, अगर आपका मीन जो है वो निकला है, लेट्स सपोज 5 है, और डेटा यहाँ पे और बहुत सारे वैल्यूज हैं, हाँ? तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ऑन द एवरेज ये डिस्टेंस दे देता है इस तरफ, और इस तरफ वाला जो डिस्टेंस है ये आपको दे देता है फ्रॉम द मीन, यानी मेन से इस तरफ और मीन से इस तरफ एवरेज डिविएशन कितना है। जी क्लास बहुत अर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, हमसे हुआ है, हमने सोचा 9 बजे होगा। मैंने तो 8 बजे भेजा था आपको लिंक, बल्कि 8 से पहले पहले 7:45 शायद मैंने भेजा था। अभी स्लाइड्स याद हुए सर? नहीं अभी थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। एक मोड हमने कर लिया, लेकिन इसको मैंने रिकॉर्ड किया है और आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। असल चीज़ ये है जो अभी हम करने वाले हैं ना, ये वाले असल चीज़ है, इसको ध्यान से जो ना आप सुन लीजिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है कि अगर आपने मीन निकाला, हाँ, यहाँ पे मीन को बीच में रखे, सपोज 3 है और 3 से ऊपर भी वैल्यूज है 4, 5, 6, 7 और ये हैं 2, 1 या जितने भी हैं, तो ये क्या करता है स्टैंडर्ड डिविएशन कि ये आपको एवरेज डिस्टेंस दे देता है फ्रॉम द मीन ऑन द राइट साइड एंड एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन ऑन द लेफ्ट साइड। इसलिए हम इसको कहते हैं कि प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप इधर लेट्स सपोज 5 रखेंगे तो इसका मतलब है कि 5 एवरेज यहाँ पर और 5 एवरेज यहाँ पर डिस्टेंस है मीन से, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा जी, a large standard deviation shows that there is a wide scatter of major values around the mean, and small standard deviation shows that individual values are concentrated around the mean with little variation among them. अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आपका बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। कोई अगर 10 है तो फिर 20 है तो फिर 25 है फिर 35 है, इसी तरह आ रहे हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, हाँ, सेंटर से वो बहुत ज्यादा करीब है, मतलब एक दूसरे के करीब करीब है, इसमें डिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ये फॉर्मूला है इसका, ये वाला, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये हमारे पास जो 1 2 3 4 5 हैं, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज इसलिए कहते हैं कि इसमें एक वैल्यू एक से ज्यादा दफा नहीं आया। जब वैल्यूज एक से ज्यादा दफा नहीं आता, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, हाँ, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होते, तो उस सीरीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। और जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है और ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। और जब क्लास इंटरवल की बात आती है तो उसको फिर हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, कहते हैं उसको कंटिन्यूअस सीरीज। ये 3 नाम होते हैं डिफरेंट, जो डेटा है आपको दिया जाता है कि वेदर इट इज अ इंडिविजुअल सीरीज, अ डिस्क्रीट सीरीज और अ कंटिन्यूअस सीरीज। ये वाला इंडिविजुअल है, तो ये हम कर देते हैं। देखें, पहले हम इधर करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको सिंपल एस से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1 अंडर द रूट। ये इसको अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है। वैसे ये अंडर रूट सब पे होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ तक किया हुआ है।
अच्छा जी, अब इसको क्या देखें, इस फार्मूला को जब आप यूज करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड से आपने यूज करना है, इस तरफ से। इस तरफ सबसे पहले स्क्वायर आता है, उसके बाद एक्स बार और एक्स आता है, लेकिन इसके अंदर कुछ होंगे तो हम स्क्वायर लेंगे ना। स्क्वायर को आप छोड़े, पहला एक्स बार आता है, मीन। इसका मीन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये बराबर है 4 और 5 9 और 3 12 10 15, 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 3। तो एक्स बार इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब बीच में है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और 1 2 3 माइनस 3 यहाँ पर रह गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, स्क्वायर है। ये कैसे लेंगे, 3 का स्क्वायर ले ले, ये 9 हो जाएगा, माइनस का सिंबल खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा का मतलब है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो समेशन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 10, ये 15 है, 15 है ना, 2 माइनस ये माइनस सर ये एक्स नॉट क्या शो करता है? क्या, एक्स नॉट। नॉट कहाँ है, नॉट एक्स बार है, एक्स जी नॉट सर, कहाँ, वो एक्स बार। हाँ जी, 2 माइनस 3, ये माइनस 1 है, 1 आया, 4 माइनस 1, और ये 2 4 आया। एक्स बार का मतलब है मीन, ये मीन हमने निकाला ना इधर से, इंडिविजुअल सीरीज से हमने निकाला इधर मीन, इन सबको जमा करें, नंबर ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें, तो ये एक्स बार बन जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ जी, यस सर, यस सर। हाँ जी, ये जो है ये 2 है, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये 4 हो जाएगा। इनका कहाँ पर गलती है, ये टोटल जो है ना वो 10 है। ठीक है जी, अब ये वैल्यूज इसके अंदर n माइनस 1 का मतलब है जितने ऑब्जर्वेशन है एक माइनस कर दे वो इधर लगा दे। हाँ जी, तो इसको अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय n, 5 है, एक माइनस कर दे 4, और अंडर द रूट। इसको कैलकुलेट करें कितना आता है, 10 डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट, हाँ जी, स्क्वायर रूट ले लें या मैं ले लेता हूँ, देखें 4 ये है आपका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट कौन सा, 4 10 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2.5, अंडर द रूट 2.5 अंडर रूट आप कर लें तो ये बनेगा 1.58। 1 प्लस माइनस
1.58। अच्छा जी, अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो आपका मीन कितना आया है? ये 3 है। कितना है? 3। 3 से ऊपर वैल्यूज कितने हैं? एक 4 है और एक 5 है। नीचे कितने वैल्यूज है? एक 2 है और एक 1 है। ठीक है जी। इसको जब आप ये कर्व बना दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इंडिविजुअल वैल्यूज 3 से 4 1 मतलब यूनिट के फासले पर पड़ा है, और 3 से 5 2 यूनिट के फासले पर पड़ा है, 3 से 2 1 यूनिट के फासले पर, और 3 से 1 2 यूनिट के फासले। लेकिन ऑन एवरेज ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 है प्लस, और ये -1.5 है, यानी -1.5 ये वैल्यू ऑन एवरेज डिस्टेंस मीन से नीचे है, कम है, और +1.5 ये मीन से दोनों वैल्यूज जो है ना वो ऊपर है। तो इंडिविजुअल डिस्टेंस जो है हर एक वैल्यू का मीन से डिफरेंट है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस जो है वो फिर डिफरेंट है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको एवरेज डिस्टेंस दे देता है फ्रॉम द मीन, कि मीन से आपका एवरेज डिस्टेंस कितना है राइट और लेफ्ट पे। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ जी। किसी ने Yes, कुछ sir. पूछना है तो आप पूछे, नहीं है तो सिंपल इसका मकसद यही है। अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ये जो स्लाइड पे दिए हुए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें 1 2 3 4, इसका मीन निकाला 3, यानी 15 को आप सिग्मा एक्स अपान एन, ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पर 3 आया। 3 को हर एक एक्स से 3 माइनस कर दें, ये आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर ले ले, ये फिर 10 हो जाएगा, फिर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एन अपान ये 2.5, और 2.5 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये 1.58 या 1.6 तकरीबन दोनों बराबर है ना, ये 1.58 ही है लेकिन उन्होंने राउंड अप किया हुआ है 1.6। तो ये 1.6 के जी साथ आप सर। प्लस माइनस लगाएंगे। जब भी अंडर रूट या स्क्वायर रूट को आप खत्म करते हैं तो आप प्लस माइनस लगा देते हैं। प्लस माइनस का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में जाएगा, राइट पे भी जाएगा लेफ्ट पे भी जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो अगर हम आगे करेंगे, उसमें अगर आपने वैल्यूज डालना है तो फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को सिर्फ प्लस में डालेंगे, माइनस में नहीं डालेंगे, इसलिए कि माइनस का फिर कोई मकसद नहीं बनता। अच्छा जी, computing the sample variance important, all sample variances are computed this way. We always take the mean. First you have to calculate the mean, subtract each score from the mean, square the result, sum the square, and divide it by the sample size -1. ये mean and standard deviation from group data. Mean and standard deviation from the group data. ग्रुप डेटा से हमने मीन जो है वो कैलकुलेट किया था, उसका फॉर्मूला क्या है मीन का? ग्रुप डेटा से फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय, नहीं सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी और एक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आप देखें, एक्स बार फ्रॉम ग्रुप डेटा इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये वाला फार्मूला था। ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो मैं डेटा आपको दे देता हूँ, सबसे पहले आप इसको मीन निकालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे फार्मूला से इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको नहीं पता भी। ठीक है, तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ। सॉरी ये एक्स है, हाँ 2 4 6 8 10 12, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज 2 1 3 5 4 और ये 7 है सपोज। इसका मीन निकाले जरा। मीन के लिए आपको पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। 2 2 4,
5 ये 4 1s are 4, 6 3s are 18, 5 8s are 40, 10 4s are 40, हाँ, और ये 84, 1284। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स के बराबर होगा, और ये बनेगा कितना, 40 और 40 80, 80 और 80 160, 164, 164 और 18 182, 186 और ये 190, 190 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपको यहाँ से आएगा, ये कितना है, 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11 और 4 15 और 7 22। इसको 22 पे डिवाइड करें कितना आता है मीन, जल्दी जल्दी करें, 190 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 8.64। ठीक है जी। इसको मैं आसानी के लिए क्या करता हूं, आसानी की खातिर इसको मैं 9 कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन में मसला ना हो। आप नहीं कर सकते, ठीक है जी, आप नहीं कर सकते, ये मैंने आसानी के लिए किया हुआ है। अब x माइनस एक्स बार आप करेंगे, x माइनस एक्स बार, 2 से 9 को माइनस करें -7 हो जाएगा, है? 4 से 9 को करेंगे ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 6 से 9 को करेंगे ये कितना हो गया, -3 हो जाएगा। 8 से 9 को करेंगे ये -1 हो जाएगा। 10 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। 12 से 9 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं, हाँ, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 49, ये 25, ये 9, ये 1, ये 1 और ये 9 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद इसको एड अप नहीं करेंगे, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। f से आप मल्टीप्लाई करें, ये f है। 4 और 49 को सॉरी 2 और 49 को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 2 और 98 और 25 को 1 से, ये 25 है ना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 हो जाएगा, और ये फिर 3 से मल्टीप्लाई करें ये 27 हो जाएगा। ये वाला 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। अब हम इसको एड अप करेंगे, और जब एड अप करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा एफ इनटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये मेरे पास आया कितना, 98 और 25 123, ये कितना बना 27, तो 27 150 155 159 और 63 को 8 कर दें, 63 को 8 कर दे तो ये 222 हो जाएगा, है? करें जरा, 159 से 63 प्लस कर दें, 122 बनेगा ना। आवाज आ रही है मेरी? 232, यस 232, जी सर। 232 बनेगा। आप दोबारा कर लें, 159 प्लस 63, आप 41 और वो एड अप कर दे, 222 बनेगा मेरे ख्याल में। यस सर, 222 आता है। अच्छा, अब फार्मूला क्या है इस किस्म के डेटा में, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है
सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस 1 अंडर द रूट, या n माइनस 1 भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिग्मा है। तो ये अब आप देखें, ये आया 222 डिवाइडेड बाय, ये आपका कितना है, 2 6 और 11 और 4 22। 15 22 है। 22 पे इसको डिवाइड कर दें और इसका अंडर रूट ले लें, बताएं कितना है। हाँ जी, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कर लेना, ऐसा आप कैलकुलेटर आपके पास है तो फौरन जवाब दिया करें। या मैं कर दूं 222 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 10.09। अच्छा जी, 10.09 अंडर रूट आप ले ले 3.17, तो आपके पास ये आया 3.17 प्लस माइनस, इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है जी, मीन आपका कितना निकला था, वो 9 था, 9 था ना आपका मीन, 2 से 9 माइनस 9। जी सर। अब आप क्या 9 करेंगे कि 9 को इधर जब आप पुट करेंगे बीच में 9, ठीक है, 9 से ऊपर आपके 10 होगा, 12 होगा, 14 जितना भी है, इसके नीचे जितने वैल्यूज हैं, हर एक इंडिविजुअल का फासला जो है ना वो डिफरेंट होगा, लेकिन ऑन एवरेज यहां से यहां तक डिस्टेंस, ऑन एवरेज यहां से यहां तक डिस्टेंस ये 3.17 के बराबर है प्लस, और ये माइनस 3.17 के बराबर, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस। वैसे इंडिविजुअल डिस्टेंस इस 9 से जो है ना वो डिफरेंट होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है जी, लेकिन ऑन एवरेज डिस्टेंस जो है वो प्लस 3.17 और माइनस 3.17 है। बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा जी, अच्छा अब थोड़ा सा आगे जो है ना इसको बढ़ा देते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर हैं s अपान x बार मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपसे कहा था ना कि अब मैं समझा देता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। s आपका आया 3.17, 3.17, यहाँ पर हम प्लस में लेंगे, प्लस माइनस दोनों नहीं ले सकते ना, माइनस ले सकते हैं, इसलिए कि फिर वो जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप किस चीज पे x बार आपका 9 था, ये डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा। हाँ जी, ये मैं क्या कर देता हूँ कि ये 3.17 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा 35%। कितना बना, 35%, ये 35% है। अब इसको किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ये जो है इसको हम रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। पहले तो ये बात याद रखें कि जो मेजरमेंट, जो कैलकुलेशन आप करते हैं आपके पास आउटकम आता है, और अगर वो परसेंटेज में है, एक्चुअल यूनिट में नहीं है, तो इसको रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। और जो कैलकुलेशन एक्चुअल यूनिट में है, जैसे किलोग्राम में है, सेंटीमीटर में, उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहते हैं। ये दोनों में फर्क है, दो टाइप ऑफ मेजरमेंट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड रिलेटिव मेजरमेंट। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजरमेंट है। अब इस रिलेटिव मेजरमेंट को हम कैसे यूज करते हैं,
ये दूसरे डेटा को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि पहले वाले डेटा में वेरिएशन ज्यादा है या दूसरे। फॉर एग्जांपल एक और डेटा है, पहले से हमने जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें क्या था 1.6 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन था और मीन था आपका 3। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ये कितना बनता है? तो ये बनेगा ये है 1.6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। ये 53% है। ये कितना है? 53% है। इसका क्या मतलब है कि जो ज्यादा परसेंटेज में है वो ज्यादा वेरिएशन को शो कर रहे हैं, जो कम परसेंटेज में वो कम वेरिएशन को शो कर रहे हैं। यानी ये जो दूसरा वाला डेटा है जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्क्रीट जो डेटा था हमारे पास जिसका हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, इसमें वेरिएशन कम है और जो पहला वाला डेटा था उसमें वेरिएशन ज्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमें रिलेटिव मेजरमेंट इसलिए कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं आप इसको, ठीक है, ये इस पर्पस के लिए। इसको जब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी प्लेयर का निकाल लेते हैं, जैसे स्कोर है, फॉर एग्जांपल शाहिद अफरीदी का आप निकाले तो हो सकता है वो 90% हो, लेकिन यूनुस खान का आप निकाले हो सकता है वो 25% हो। इससे अंदाजा ये होगा कि अगर 25% यूनुस खान का है तो मतलब ये है कि यूनुस खान बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन है और उसने बहुत कम वेरिएशन से हर एक मैच में स्कोर किया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने कभी 0 किया तो कभी 1 किया, कभी 10 किया तो वो कभी 150 पे पहुंचा, तो उसमें वेरिएशन फिर ज्यादा होगा, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये इस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं। अभी आप वापस आ जाएं, इस पे स्लाइड पे आ जाएं तो। अच्छा जी, ये फार्मूला है, ये अभी हमने ये S² का